जय हिंद। आज हम लोग साइंस का 10 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस एग्जाम रेलवे, एसएससी इत्यादि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, द्रव तत्वों की संख्या कितनी है? यानी कि आवर्त सारणी में ऐसी कितने तत्व है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है? तत्व किसे कहते हैं? तत्व में आपका मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड, यानी धातु, अधातु, उपधातु तीनों आ सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। एक हो जाएगा ब्रोमीन और एक हो जाएगा पारा। ठीक है, पूछेगा द्रव अधातु कौन है? ब्रोमीन। द्रव धातु कौन है? पारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 पूछ रहा है कि कौन से चाकू से काटा जा सकता है? ठीक है, कौन सा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम नहीं होगा, कार्बन है, सोडियम। हाँ, सोडियम इसका सही आंसर हो जाएगा। जो वर्ग 1 में पाया जाता है वे सभी तत्वों को क्या किया जा सकता है? धातु को चाकू से काटा जा सकता है। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है। और एक बात और याद रखना है कि सोडियम जो धातु है, ठीक है, इसे केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, धातु से तार बनाने का गुण को क्या बोलते हैं? जिससे तार बनाते हैं धातु को, तो किस गुण के कारण यह संभव हो पाता है तार बनाना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तन्यता। धातु से जो तार बनाने का गुण है उसको तन्यता, डक्टाइलिटी कहते हैं। और धातु को पीट कर पतले चादर बनाना उसको बोलते हैं आघात वर्धीयता। क्वेश्चन नंबर 4, CH4 का आणविक द्रव्यमान क्या है? CH4 को मीथेन बोलते हैं। ठीक है, मीथेन। जो CNG का मुख्य अवयव होता है मीथेन, इसका द्रव्यमान पूछा है। तो हम लोग जानते हैं कार्बन का होता है 12 और एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा, 12 4 16। यह 18 किसका होता है? जल का आणविक द्रव्यमान 18 होता है। ऑक्सीजन का होता है 1 का 16, 16 और 2 18, जल का होता है 18। ठीक है, ये जो है CH2 का द्रव्यमान होता है कितना? 14। ये पूछा गया है सवाल है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संगमरमर का सूत्र है। संगमरमर किसको बोलते हैं? इंग्लिश में मार्बल कहते हैं। ठीक है, इसका सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट को बोला जाता है संगमरमर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है NaCl। यह साधारण नमक का फॉर्मूला है जिसे हम लोग खाना यानी नमक के रूप में उपयोग करते हैं। H2O जल का सूत्र है। CaOH का होल ट्वाइस इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका उपयोग हम लोग दीवार में पुताई करने में प्रयोग करते हैं। इसको बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 6, इसमें बोला जाता है, पूछा गया है कि साबुन की प्रकृति होती है, साबुन कैसा होता है? ठीक है, तो साबुन जो होता है यह क्षारीय होता है। ठीक है, साबुन क्या होता है? क्षारीय। क्षार किसको कहते हैं? जिसका pH मान 7 से क्या हो? अधिक हो, उसको बोलते हैं क्षारीय। जिसका pH मान 7 से कम हो उसको बोलते हैं अम्लीय। जिसका pH मान 7 हो उसको बोलते हैं उदासीन। अगला, ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऊर्जा का प्रवाह जो है, एनर्जी का जो फ्लो होता है, किस दिशा में होता है? यह एक दिशीय होता है। उत्पादक से उपभोक्ता की ओर होता है, केवल एक दिशीय होता है। और कितना प्रतिशत होता है? मात्र 10%। ठीक है, 10% का मतलब है अगर कोई उत्पादक में मान लेते हैं कि 100 जूल एनर्जी है, तो द्वितीय उपभोक्ता उसको जो ग्रहण करेगा उसको मात्र 10 जूल ही एनर्जी मिल पाएगा। ठीक है, इसको लिंडमान का नियम कहते हैं। ऊर्जा का 10% का नियम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, बोला जाता है कि इंजीनियर्स डे, इंजीनियर मतलब होता है अभियंता दिवस, कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 15 सितंबर को मनाया जाता है आपका अभियंता दिवस। 15 अगस्त को मनाया जाता है आपका स्वतंत्रता दिवस। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, एक लिंगी जीव है। एक लिंगी किसे कहते हैं? वैसे जीव जिसमें नर वाला भाग और मादा वाला भाग अलग अलग वेष्टि में अलग अलग होते हैं, उसको बोला जाता है एक लिंगी जीव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पपीता। पपीता जो है यह एक लिंगी क्या है? पादप है, क्योंकि सभी पपीता में जो है पपीता नहीं लगता है। ठीक है, तो पपीता एक लिंगी हो जाएगा, पपीता हो जाएगा। और हो जाएगा आपका
तरबूज हो जाएगा। ठीक है, तो इस सरसों और गुड़हल क्या है आपका, द्विलिंगी हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा कोशिकांग है जिसमें अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जागिरी कहा जाता है, लाइसोसोम को कोशिका का एटम बम कहा जाता है क्योंकि अपने कोशिका को ही पाचन कर देता है, इसीलिए इसको कोशिका का पाचन थैली भी या पाचन तंत्र भी कहा जाता है। झिल्ली जो है प्रोटीन, यह कोशिका का जो बाहरी आवरण होता है उसी को झिल्ली कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली इसको कहा जाता है। यह प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। राइबोसोम क्या है, राइबोसोम प्रोटीन का उत्पादन करता है, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। धन्यवाद।